जब मैं दिल्ली भी गई सर CSIR के लिए, तो हमेशा सब फोन करते थे इसको छोड़ दो, IAS की ज्वाइन कर लो, IAS ज्वाइन कर लो। लेकिन सर मैंने नहीं माना, मैंने कहा नहीं, मुझे यही ज्वाइन करना, यही मुझे रिसर्च में जाना है। मेन चीज होता है ना इंटरेस्ट। वही सर, अब आज सब अगर कहते हैं देखो हाँ आपने कुछ नहीं किया, आपको बोला था वो करो रिसर्च छोड़ो, मगर सर मैं फिर भी नहीं नहीं छोड़ती। कदू पहला जो पकड़ा उसी को तो छोड़ देंगे, फिर तो हमारा दिल टूट जाएगा ना। दुनिया को तो हम चलो समझा लेंगे, बट अपने दिल को कैसे समझाओगे। और मैं मानता हूं कि जो लोग हैप्पीनेस ढूंढते हैं वो हैप्पीनेस नहीं ढूंढते हैं, उनका जो प्रॉमिस खुद से होता है अगर वो नहीं रख पाते हैं तो खुद से टूट जाते हैं। कोई उनका दिल नहीं तोड़ता दुनिया में, ठीक है ना। हम जो किसी के सहारा ढूंढते हैं, माँ बाप का सहारा ढूंढते हैं, फ्रेंड्स का, टीचर का, तो वो इसीलिए सहारा ढूंढते हैं कि हमें वो सक्सेस पानी है, हम उसके लिए जिद्दी है। मुझे तो मतलब पता नहीं सर क्या है ऊपर वाले की तरफ से ही, उस दिन तो पूरा मतलब मिल गया था एडमिशन, ये एग्जाम भी क्वालिफाई हो गया जामिया मिलिया में, 3 इसमें डिपार्टमेंट्स में हुआ था। वहाँ एक जान पहचान के सर भी थे, उन्होंने भी बोला था। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि मेरी अम्मी जो थी वो बीमार हो गई और मैं पूरा टाइम उनके साथ वहाँ राजीव गांधी हॉस्पिटल में थी। सर उतने मतलब मम्मी के साथ हॉस्पिटल में रह के जितना टाइम उनका कीमो चल रहा था उतना टाइम में अपना पढ़ रही थी। इवन जो सर वहाँ आते थे जो मम्मी को डॉक्टर देखते थे, वो भी मुझे देख के मतलब कहते थे कि यहाँ पे भी आप पढ़ाई करो। फिर एग्जाम भी क्वालिफाई हुआ था, मतलब इतना सब नहीं तो परेशान मत हो तुम। दोबारा जामिया मिलिया में अप्रोच करो, एक मेल ही डालना है घर से बैठे, ठीक है ना। यस सर। अपना फोन साइलेंट कर बेटा। यस सर बाबा। यस सर। बिल्कुल साइलेंट कर। तो कहने का मतलब ये है कि आप उनको बोलो कि हमारे साथ मिसहैपनिंग हो गई थी, तो ड्यू टू प्रॉब्लम आई वाज सिलेक्टेड इन दिस ईयर अंडर डिसेबिलिटी, सारा डिटेल लिखो, आई एम गर्ल, और उनको रेफर करो मोदी साहब को कि काइंडली हेल्प मी रिगार्डिंग मिनिस्टर को, वहीं डायरेक्टली टाइप करना है वहीं मेल में, ठीक है ना। इसके बाद देखो दाड़ा कैसे रिप्लाई आता है, तुम्हारी सीट भी कंफर्म हो जाएगी, फिर से मिल जाएगा तुम्हें। जी सर मगर 2017 में हुआ था, मगर सर ऐसा मुझे नहीं पता था। तो क्या हुआ, 17 में हुआ था तो आप लिखो कि मेरे साथ सेटबैक चलता रहा एंड देन आई गॉट इन डिप्रेशन दिस कोरोना टाइम, है ना। तो क्या करते, देयर इज नो ऑप्शन ही नहीं था। स्टार्ट करें क्लास में, व्हाट वी लर्न यस्टरडे एंड वी रिवाइज। आप बताओगे स्लाइड? मैं बता देता हूँ, आप बता दो। यहाँ से नहीं, देखो अभी हमें डिस्कस करना है सौर जिन फैमिली के बारे में बताया था, GS3 स्टेज रिस्पॉन्स, ये सब करेंगे। बट जिबलिन की सिंथेसिस के बारे में थोड़ा सा हमने कल डिस्कस किया था, राइट। सो वी डिस्कस्ड अबाउट द function, है ना, how they are involving growth, seed germination, they are going to promote flowering, promote sex, है ना, मतलब एक single type of sex as a male or female, and promote fruit growth. We are going to discuss their molecular detail also, एक molecular detail पे इसका डिस्कस करेंगे। तो कल हमने स्टडी किया था about different type of gibberellins, right Bilkis? Can you go through? Can you give a presentation? What we have studied yesterday, क्या पढ़ा था कल, उसके बारे में थोड़ा सा दे सकते हो? याद तो होगा ही, बता दो पढ़ के, स्लाइड में आगे पीछे करता रहूंगा जैसा बोलोगे। आवाज आ रही है? ऑडिबल? तो डिफरेंट टाइप ऑफ जिबलिन से स्टार्ट करो। जिबला फिर कोरिया में सिलेक्ट हुआ, वो सारी चीजें एक बार स्टार्ट करोगे, देन यू विल गेट रिमेंबर एवरीथिंग व्हाट आई टॉट। सुपर्णा, हेलो सुपर्णा, आई एम ऑडिबल? यस सर, यू आर ऑडिबल। चलो कल का रिवाइज कर दो बेटा क्लास, कल क्या पढ़ा था हमने? जस्ट अ सेकंड। हाँ, फर्स्ट स्लाइड है ये, type of gibberellin and then am I audible?
हाँ, you are perfectly right. So shall I proceed this? Okay. Yes, yes, sure, sure. We are talking about gibberellic acid. As we know, there are many forms of gibberellic acid, and the most abundant form, we can say most widely available form is GA3, which is Right. gibberellic acid 3. And as we know, it is a fungal product, gibberellic acid, which is most important in plants and primarily responsible for stem elongation as observed in case of rice. Firstly observed in case of rice. Right. Then next slide. So we can see here there are mainly the carboxyl group is valid, right sir? Right. I think हाइड्रोक्सी ग्रुप जो चेंज होता है उसी से GA1 GA2 वेरी करता है. हाँ, एक्चुअल में जो सिंथेसिस होती है बायोसिंथेसिस की, तो बायोसिंथेसिस में जो पहला जिबलिन बनता है दैट इज GA1, और इसका जो ग्रोथ एक्टिव कंपोनेंट होता है उसको बोलते हैं GA11, यानी कार्बन 11 होता है, और इसी कार्बन 11 का कंपोनेंट है GA1. इसमें कंफ्यूज नहीं होना, GA11 इज नॉट ए डिफरेंट थिंग. एक्चुअली GA1, GA3, GA4 ये मोस्टली एक्टिव कंपोनेंट्स हैं, राइट. तो द कार्बन कंपोनेंट्स आर डिफरेंट, तो उनको ग्रोथ एक्टिव में G11 तो मतलब कार्बन 11, GA20 भी कहते हैं, तो इसका मतलब हो गया कार्बन 20. तो वी डिस्कस की हाउ द डिफरेंट कार्बन से अराइजिंग. चलो आगे बताओ. वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल. So as we know, ब्रेन एट ऑल ने फर्स्ट नाम दिया था जिबरेलिक एसिड का. Right. And the Japanese scientist, Mr. Kurosawa, right? Kurosawa discovered this from the fungus Gibberella fujikuroi. And it was found the Bucani disease affected rice plants from the that is called foolish seedling disease, where the stems were extremely elongated just because of that gibberellic acid, which was formed by this fungus. And there are more than 100 gibberellins. More than 100 gibberellins. Right. And which was the first discovered gibberellin? And the first gibberellin form was GA3. GA3, right. Yes. And who crystallized this gibberellin? Yes. Yabuta and Sumiti. Yes. Right. They were first. They first isolated gibberellin in a crystalline form, and then, as we know, Brain et al. Gave the name gibberellic acid as referred to the source Gibberella fungus, and Cross et al. Established its the structure. Right. Next slide. And as we know, the functions are, first of all, it can promote the growth of germination of the seeds, and also formation of seedless fruits, right? Without any fertilization, which is also called parthenopathy. And it promotes the formation of male flower in cucurbitaceae. It helps in crop improvement, and uniform bolting and is increased so that uniform seed projection can happen. What is bolting? Sir, as you know, bolting is the elongation of the stem. Some plants are very short, while if there is a bolting, then plants become very long. Why plant become long? Because their side branches or internodes are very short. They are inhibited. If you are inhibiting the side branches growth, then you can see the bolting. Bolting means leg, right? Yes. Extremely elongated one. And
And gibberellin also improves the number and size of fruit in grapes, which ultimately occurs as a result of water inflow. Yes, water pressure because of starch. No? Because of the starch. Yes. Starch had lysis, right? Starch had lysis. Why starch had lysis more? Because if GA is more, then there is a increase production of alpha Alpha amylase. amylase, which going to enhance hydrolysis of starch into glucose. Now Glucose, glucose simple sugar. are able to absorb more water. That's why they are increasing the osmotic potential of seed or fruits. Which Osmotic finally potential. facilitates the germination of the seed. हाँ, right. तो साइज भी बढ़ाता है. साइज का कंटेंट ये है कि दे इंक्रीज द सेल डिवीजन, है ना, सेल डिवीजन, मोर सेल डिवीजन, promotes elongation of internode in sugarcane without decreasing sugar content, है ना. आगे पढ़ो. Promotion of flowering in long day plants even under short day conditions. So कंडीशन यानी समर के प्लांट्स को विंटर में ग्रो कर सकते हैं. winter को grow कर सकता है. प्रमोशन ऑफ फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट इवन अंडर शार्ट डे कंडीशन. शार्ट डे कंडीशन कब होता है? जाड़े में, यानी विंटर में गर्मियों वाले सब्जियों को उगा सकते हो. दिस इज द कॉमर्शियल एप्लीकेशन एंड इट आल्सो स्टिमुलेट्स सीड जर्मिनेशन बाय दिस मैकेनिज्म. Yes. ठीक है, नेक्स्ट चले. Yes. So the mechanism of action of Same gibberellin, as we discussed previously, this is the whole procedure to enlarge the cell. First of Step all, one. yes, this gibberellic acid synthesize alpha amylase in the layer of what was the name? Right. Albumin. Then yes, sir. Then the hydrolysis of starch into sugar happens inside the seed, and then as we can see, if there is a increase of sugar, then it will automatically increase the osmotic pressure so that water enters into the cell. And whenever water enters into the cell enlarges. Alright, very good. Now biosynthesis. Where is the site of biosynthesis? Okay, so as gibberellic acids are synthesized in the form of G3P via IPP. I think isopentenyl diphosphate. Yes, the young tissue of shoot and developing seed. So their biosynthesis starts in the chloroplast and subsequently involves membrane and cytoplasmic state. So second organelle. start होता है. Which one is the second organelle? एक तो क्लोरोप्लास्ट होता है, एक तो क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेल है, दूसरा ऑर्गेनेल कौन सा है? प्लास्टिक. ठीक है बिल्किस, करेक्ट. तुम्हें बोलती रहो, यू कैन आल्सो पार्टिसिपेट. बहुत दोनों को बोला था कि टाइम देंगे, दोनों अपना. बिल्किस करेंगे. हाँ, आप बिल्किस पढ़ेंगे. यस. ट्रांसपोर्ट के बारे में बताओ. Yes, sir. Gibberellic acid is transported in vascular tissues like phloem and xylem. वॉइस थोड़ा तेज करो. वॉइस मतलब नजदीक ले आओ माइक्रोफोन. सर मेरी वॉइस नहीं साफ आ रही है? साफ आ रही है, कम आ रही है, थोड़ा सा बोल्ड आनी चाहिए. बहुत धीमे आ रही है. सर मैं फोन से पढ़ा, मतलब मेरे हाँ फोन से. चलो ठीक है. वॉइस करेक्ट. फाइन. No problem. Gibberellic acids, they are probably transported in the vascular tissues like phloem and xylem. And the main transport is that is bioactive polar, but that seems restricted. Yani, what is this means? They are not going to transport it into polar form. Like auxins. Right. Biosynthesis first stage batao. Production of terpenoid precursor. How this is going on? The plastids. This is going on in the plastic.
via G3P. G3P going to convert into IPP, right? Yes, sir. ठीक है, and then IPP is going to convert it into terpenoid Terpenoid and curin. Yes, sir. ना क्यूरिन बोलने हैं, कुरान बोल दो. Terpenoid and कुरान, ठीक है, terpenoid and curin, right? So what is the role of IPP? They are contributory factor for carbon 10, carbon 15, carbon 20. ठीक है? Yes, sir. All these procedure occurring in where? Endoplasm. बोलो, यहाँ पे क्या था? क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड एक ही है ना? क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड. फिर दूसरा ऑर्गेनेल है एंडोप्लाज्मिक. सेम ही है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सेम कहाँ है? क्लोरोप्लास्ट एंड प्लास्टिड इज द सेम. ये जो हुआ है, दिस इज इन द प्लास्टिड और क्लोरोप्लास्ट. ठीक है. इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा, दैट विल बी द ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन, साइक्लाइजेशन, ऑक्सीडाइजेशन, oxidation. This is going to occur inside the endoplasmic reticulum. ठीक है ना? Why this is occurring in the endoplasmic reticulum? Because there is a rich monooxygenase. अब बोलो तो, मैंने बोल दिया. Oxygenase. सर मैं बोलूं? हाँ, यस यस. यहाँ पे आ गया ना साइक्लाइजेशन. ऑक्सीडेशन हो गया या साइक्लाइजेशन होगा दूसरा. अब आगे साइक्लाइजेशन से क्या बनेगा? कन्वर्ट GGPP टू एंड कुरान. एंड या इसको मजाक में बोल सकते हो याद करने के लिए. एंड कॉरिन. एंड कॉरिन मजाक में बोलोगे. आंटी, ये आंटी कौन है, इसको ऐसे मजाक में बोल सकते हो. एंड कुरिन. ठीक है. कौन से दो एंजाइम है दैट गोइंग टू बी लोकलाइज्ड इन द प्रोप्लास्टिड ऑफ मेरिस्टेमेटिक सूट. ठीक है. वो दो एंजाइम है. कौन कौन से? एक तो जो ऑक्सीडाइजिंग करते हैं, ऑक्सीडेशन, और दूसरा साइक्लाइजेशन. ये अर्ली प्लास्टिड में पाए जाते हैं, बट नॉट इन द मैच्योर प्लास्टिड. दे आर एब्सेंट इन. एवरी डे यू रीड, every day you are getting the new information. Do you agree? Absent in Yes, sir. mature chloroplast. कल देखो ये चीज नहीं मिला था हम लोगों को, right? Yes, sir. So, what are those two enzymes? One is monooxygen oxide. What are those two enzymes, sir? बता रहा हूँ ना, साइक्लाइजेशन बताया तो. साइक्लाइजेशन और ऑक्सीडाइज. मोनोऑक्सीजनेज जो होता है ना, साइक्लाइजेशन तो सॉरी सर, मोनोऑक्सीजनेज फॉर ऑक्सीडेशन, और साइक्लाइजेशन का एक एंजाइम है. ठीक है. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का फंक्शन क्या है? ये जो मिथाइल ग्रुप है ना एंट कुरने पे, तो मिथाइल ग्रुप था एंट कुरने पे, उसको कन्वर्ट कर दिया कार्बोक्सिल. ठीक है. अब मतलब आपका फाइनली क्या बनने वाला है? एक्टिव कंपोनेंट. जो कल बताया था, फर्स्ट एक्टिव कंपोनेंट इज G12 एल्डिहाइड. एल्डिहाइड से बनेगा Ga12. This is the first gibberellin in the pathway, but they are not active. एक्टिव होने के लिए भी बहुत सारे काम होंगे. ठीक है ना. तो ऑक्सीडाइजेशन में तो ये काम हुआ. फिर साइक्लाइजेशन क्यों हो रहा है? टू फॉर्म Ga12 एल्डिहाइड.
फॉलोड बाय कंट्रैक्शन जो लिखा है इसका मतलब साइक्लाइजेशन। सर एक क्वेश्चन है, ये Ga12 एल्डिहाइड, इसका मतलब 12 नंबर कार्बन में एल्डिहाइड ग्रुप है। कार्बोक्सिलिक से कन्वर्ट हुआ ना, ये देखो ना, COS था, इसको CHO में कन्वर्ट कर दिया। हाँ था एंड कोरेने ही था यहाँ पे, लेकिन बाद में इसको GA आइडेंटिफाई कर लिया ना, क्योंकि इसका जो ब्रांच है मिथाइल ग्रुप से कार्बोक्सिल, कार्बोक्सिल से एल्डिहाइड, जैसे एल्डिहाइड है एल्डिहाइड भी रिमूव हुआ, फिर ये पूरा स्केलेटन यहाँ पे रेडी हो गया। क्लियर है? ठीक है, कितना क्लियर है? फिर से बताओगे कि या ठीक है, क्लियर है? एनी डाउट? सर अभी भी वो दो एंजाइम का नाम मैं लिख नहीं पाई, सॉरी। पहला मोनोऑक्सीजनेज है, दूसरा साइक्लाइजेशन एंजाइम। साइक्लाइजेशन एंजाइम। हाँ, मोनोऑक्सीजनेज यहाँ पे लिखा हुआ था। ऑक्सीडेशन वाले है मोनोऑक्सीजनेज और एक साइक्लाइजेशन। ठीक है, ठीक है ना? यस सर। हाँ, इसको एक्सप्लेन करो बेटा, हु विल एक्सप्लेन? So as we know, grenyl diphosphate is converted into end copallyl diphosphate, which and then to end chlorine in plastid, and then end chlorine is coming into the endoplasmic reticulum where it converted into the Ga12 aldehyde form by the cyclization procedure, the cyclization reaction. Then the aldehyde group is so sorry sir, here it is oxidized, right? By oxidization aldehyde group is removed, right? And you can see the methyl group है carboxyl, carboxyl, this is aldehyde, cetyl aldehyde, then removal of aldehyde, then again conversion into the carboxylic. एक सेकंड होल्ड करना, जस्ट अ मिनट। कार्बोक्सिलिक आ गया डबल। आइए ध्यान रखना, ये भी एक बार पूछा हुआ था, मैं देख रहा था कल का, ठीक है ना, कि Ga12 में कितने मिथाइल और कितने कार्बोक्सिलिक होते हैं। ठीक है ना? Ga12 में तो मिथाइल नहीं मिलता है सर। ये पूछा हुआ है CSIR में, इसका स्ट्रक्चर Ga12 का, कितने कार्बोक्सिल, कितने मिथाइल, कितने एल्डिहाइड होते हैं। तो वन, अब जैसे मैं ही बना दूं क्वेश्चन की 1 मिथाइल, 1 एल्डिहाइड, 1 कार्बोक्सिलिक और 2 कार्बोक्सिलिक, है ना, ओनली 1 एल्डिहाइड, कंफ्यूजन तो हो ही जाएगा आपको। यहाँ पे देखो Ga53 है, जिसमें एक अल्कोहल भी है। आपको इतना डेप्थ में पढ़ाने का क्या मकसद है? बेवकूफ तो हूं नहीं, प्रोफेसर हूं मैं, आई एम प्रोफेसर साइंटिस्ट विद कॉन्फिडेंट। मुझे पता है कि मैं अगर CSIR के क्वेश्चन बनाऊंगा तो कहां से पूछूंगा, है ना? तो इसलिए आपको उस लेवल में लेके जा रहा हूँ। ये मोनोऑक्सीजनेज एंजाइम कह रहे थे ना आप, कौन सा एंजाइम? मोनोऑक्सीजनेज यूटिलाइजेस साइटोक्रोम P450 in the reaction. Yes sir. And this is localized in the endoplasmic reticulum. पूरा नाम है P450 मोनोऑक्सीजनेज। P450 मोनोऑक्सीजनेस। हाँ, तो मैंने बताया था साइटोक्रोम P50 मोनोऑक्सीजनेस। हाँ, ठीक है ना? तो ये हो गया। आप बताओ कि देखो, ऑलवेज रीड अनएक्सपेक्टेड। जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो तो नहीं आएंगे, याद रखो। ऑलवेज अनएक्सपेक्टेड पूछेंगे। जैसे अगर वो बायोसिंथेसिस पे 5 क्वेश्चन पूछ दें तो बट नेचुरल है कि 1 लाख बच्चे तो छट जाएंगे, मानते हो ना?
क्योंकि वो चीज कोई पढ़ के नहीं आएगा। तो इसलिए आपको कहाँ फोकस करना है, लर्न फ्रॉम मी, कि जहां पे बिल्कुल आपका मन न लगता वही पढ़ो। Chlorine is transported from plastid to endoplasmic reticulum। देखो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या ट्रांसपोर्ट होता है, क्या ट्रांसपोर्ट होता है? क्लोरीन, ठीक है। प्लास्टिड टू, ये से नोट बना लो, शॉर्ट मेमोरी मैप इसको बोलते हैं बेटा। पूरा लाइन नहीं पढ़ना पड़ेगा एग्जाम टाइम में आपको। ये फ्लो चार्ट देखो, जो टॉपर होते हैं वो क्या करते हैं, वो फ्लो चार्ट में पढ़ते हैं, हमेशा याद रखो। कभी भी सेंटेंस नहीं लिखते हैं पूरा। क्लोरीन आएगा प्लास्टिड, प्लास्टिड टू ER। अब ER आएगा तो एंड इज ऑक्सीडाइज इन रूट टू क्लोरोनिक एसिड। अब यहाँ पे क्लोरीन कन्वर्ट हो गया, क्लोरीन टू किसमें कन्वर्ट हो गया, क्लोरोनिक एसिड के ए में, ठीक है। एंड द एंजाइम इज क्लोरीन ऑक्सीडेज। शॉर्ट फॉर्म में लिख लो, देखो हमने लिख लिया ना, इसका फुल फॉर्म यहाँ पे लिख लो कि ए का मतलब क्या हो गया, क्लोरिनोइक एसिड, क्लोरिनोइक एसिड, ठीक है, क्लोरिनोइक एसिड, ठीक है। यस सर। फिर अब क्या हुआ, Ga12 कैसे बना, तो यहाँ पे डाइऑक्सीजनेज एंजाइम भी होता है, थर्ड एंजाइम यू आर वाचिंग, है ना। मोनोऑक्सीजनेज भी है, डाइऑक्सीजनेज। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये ऑक्सीडेज कितने तरह के होते हैं, तो मोनोऑक्सीजनेज भी है और डाइऑक्सीजनेज भी है, ठीक है ना। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइऑक्सीजनेज? द एंजाइम रिक्वायर 2-ऑक्सीग्लूटारेट and molecular oxygen as co-substrate. They uses Fe2 and ascorbate as cofactor. Two basic chemical changes occur in most plants. Hydroxylation at carbon 13. ये ध्यान, कार्बन 13 का क्या हो रहा है, हाइड्रोक्सिलेशन, and a successive oxidation at carbon 20. हाइड्रोक्सिलेशन हो रहा है, फिर कार्बन 20 का भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो आपको एक्टिव कंपोनेंट बनना है लास्ट में। एक्टिव कंपोनेंट तो क्या बन रहा है, फाइनल Ga1, Ga1 ये याद रखना है आपको, विच इज द फाइनल एक्टिव कंपोनेंट Ga1। तो ऐसे नोट करो फाइनल। देखो जो टॉपर्स होते हैं या जो JRF होते हैं, उनके नोट्स बहुत सॉलिड होते हैं, बहुत ही क्लियर होते हैं, मतलब वो नोट से पूरी किताब लिख सकते हैं, उनको इतना क्लियरिटी होती है, इतने फ्लो चार्ट, डायग्राम, ऑक्सीजन, ऐसे बॉक्सेस बना के, मतलब पन्ना पढ़ते जाते हैं, उनको स्पीड मिल जाती है ना रिवाइज करने की, हम पढ़ते रह जाते हैं, फिर लास्ट में सब भूल जाते हैं, एग्जाम टाइम में सब कुछ भूल जाते हैं। तो ये हमारी असफलता का मेन रीजन यही है, बिकॉज वी आर नॉट एक्टिव ऑन मेकिंग द मेमोरी मैप्स। फाइनल एक्टिव कंपोनेंट Ga1, ठीक है। अब Ga1 का स्ट्रक्चर हमें देखना है कि Ga1 होता कैसे, ठीक है ना। अच्छा, ये यहां लिखा है कि Ga3 कन्वर्ट होता है Ga20 में, Ca13 कन्वर्टेड इनटू द Ga20, ये ऐसे बना लिए, ठीक है। अब Ga1 के बारे में हमें पता करना है। Ga1 ये है, इसमें देखो एक कार्बोक्सिलिक है, एक 2 हाइड्रोक्सिल है, हाँ ये आपको देखना है सब में, जो एक्टिव कंपोनेंट से खास करके Ga3 Ga4 में, Ga4 में ओनली 1 हाइड्रोक्सिल 1 कार्बोक्सिल, यहाँ पे Ga3 में 2 हाइड्रोक्सिल अगेन 1 कार्बोक्सिल, ठीक है। तो Ga1 और Ga3 में डिफरेंस कहाँ रह गया, तो डिफरेंस तो मुझे नहीं नजर आ रहा है, खाली एक डबल बॉन्ड का है यहाँ पे, यहाँ पे, बाकी कहीं डिफरेंस नहीं है, कार्बन 1 and 2। हाँ, और Ga4 सब जगह नहीं एक्टिव है, केवल एरोडोसिस में। अभी कल से थोड़ा इंप्रूव हुआ ना मेमोरी, जब से आप टीचिंग करने लगे, यस सर, है ना, काफी एक्टिवनेस जो होती है वो एक्टिवनेस आ गई आपके अंदर।
अभी मैं ही बोलता था, आप सुनते थे, तो बेमजा होता था। अभी क्या है, पूरा जोश आ गया, ब्लड ना एकदम गर्म हो गया, GA20 बाहर आ गया। और सुपर्णा का तो मतलब उसकी कॉन्फिडेंस से ही लगता है कि उसको बहुत मजा आया ये सेशन, है ना। क्योंकि यहाँ तो मेरे कोई दोस्त नहीं है, तो अकेले पढ़ती थी तो बोर ही लगता था, पर आके आके वो प्रिपरेशन। ये बताओ, तुमने मुझे एक दिन भी मैसेज नहीं किया कि सर ये प्रॉब्लम हो। देखो तुम्हारा दोस्त कौन है, आपको कभी ये ऐसा हुआ, मुझे 2-3 दिन से ऐसा क्वेश्चन आ रहा मेरे माइंड में, इज द गॉड एग्जिस्ट? जब आप बहुत परेशान होते हो ना, अब मैं बहुत अच्छा टीचिंग करता हूँ, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे बच्चे सेलेक्ट भी हो रहे हैं, लेकिन मेरे पास बच्चे बहुत ही कम है, तो मैं सोचता हूँ भगवान है, तो आपके दिमाग में भी आता होगा। तो मैं क्या करता हूँ, नए नए आइडियाज सोचता हूँ, नए नए लोगों को टच करता हूँ, बातें करता हूँ। बहुत ज्यादा कोई क्या करेगा, रिप्लाई नहीं देगा, है ना। यही तो करेगा, किसी से पैसे नहीं मांग रहा हूँ, किसी से भिक्षा नहीं मांग रहा हूँ, कोई गलत बात नहीं कर रहा हूँ। तो व्हाई आई शुड असेम्ड ऑफ सेइंग माय वर्ड्स? जो फीलिंग है उसको कहने में, उस पे जिस पे मेरा राइट है, टीचर के ऊपर राइट होता है, पेरेंट्स के ऊपर राइट होता है, और फ्रेंड्स तो दुनिया में किसी के बता दो जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ हमेशा फ्रेंड रहते हैं, या फ्रेंड्स हम बहुत सुखी है। जिसके पास फ्रेंड होंगे या तो बहुत दुखी होगा। ठीक है, फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स को सारी जानकारी होती है, तो इसलिए वो तंग भी बहुत करते हैं, दुखी भी बहुत करते हैं, परेशान भी करते हैं, और बहुत सारा कांड भी करते हैं, और खुशी में हमेशा वो नाराज होते। एकदम करेक्ट। जब तुम खुश होगे एकदम नाराज हो जाएंगे। यस सर, उस दिन असली अपनी फ्रेंडशिप दिखाएंगे। करेक्ट। ठीक है ना। मैं तो देखो एक रूल बनाया हूँ, मेरा इस दुनिया में एक ही फ्रेंड है, भगवान। ठीक है, मेरी तरफ से ईश्वर के अलावा मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं है बिल्कुल। मैं बताऊं, 30 डेज में आई कैन सी द 210 कलर्स ऑफ द पीपल, 30 डेज में। यस सर। और जब मैं अभी किसी से बात नहीं करता हूँ, किसी से शेयर नहीं करता हूँ, ऑल दे आर गोइंग टू गिव द रेस्पेक्ट, और मैं सिर्फ काम पे फोकस करता हूँ। यस सर, दैट इज। पहले मुझे बहुत चिंता होती थी कि मेरे पास बच्चे कम हैं, बाकी कोचिंग में देखो 200 बच्चे हैं। मुझे गॉड इंस्पायर करता है, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास एक बच्चा है ना, वो एक बच्चा भी ईश्वर है, गॉड के इक्विवेलेंट। यस सर, जो मेरे साथ हमेशा खड़ा है। तो मुझे एक ही चाहिए, मुझे 100 बच्चे नहीं चाहिए, उसी को मुझे पूरी पावर से टॉप कराना है। यस सर, मुझे अपनी सारी क्षमता उसी में दिखानी है। मैंने सुपर्णा को, जितने ओल्ड स्टूडेंट थे, सबको मैसेज किया, नो वन हैज ज्वाइंड एक्सेप्ट सुपर्णा। और जबकि मैंने किसी से पैसे नहीं मांगे, किसी से भी पैसे नहीं मांगे। एक बार अगर जो मेरा फीस कोई दे देता है, तो मैं उसको लाइफ टाइम के लिए अपनी पूरा ब्रेन पावर, पूरा डेडिकेशन, टाइम, सब कुछ मैं दे देता हूँ उसको। ये मेरी डेडिकेशन है। यस सर, क्योंकि मुझे ये जो चाय मिलती है ना, ये चाय के भी पैसे जुटाने पड़ते हैं। तो अगर मैं अपनी पॉकेट से दूंगा तो थोड़ा सा मैं अनहैप्पी हो जाऊंगा। तो इसलिए मैं स्टूडेंट से हक से मांगता हूँ कि मेरी फीस दे देना, लेकिन 1 टाइम। आपको जब तक चाहिए मुझे यूज करो, नो प्रॉब्लम। तो आज मैं इस पे स्टडी कर रहा था, बहुत इंटरेस्टिंग इसकी स्टोरी है डेला का मैंने ज्यादा बताया नहीं था, तो मैं बताऊंगा। डेला प्रोटीन, डेला का जबरदस्त है भाई, डेला ने हिला दिया। यस सर, डेला GID1 हाँ, कल के तो GNY भी जीन का भी कुछ है ना? अरे जीन का तो पूरा ही पढ़ना है, पूरा छूट गया था, इसलिए मैं आगे नहीं भाग रहा हूँ। अभी तुम्हें दिखाता हूँ मैंने क्या क्या स्टडी किया है। एक तो पहले ये देख लो, GA20 बना G13 से, राइट? यस। C13 कन्वर्ट हुआ था GA20 में, एंड GA20 गोइंग टू बी कन्वर्टेड टू द GA1 बाय यूजिंग व्हाट? ये पूछा हुआ है सर ने, 3 बीटा हाइड्रोक्सिलेज। 3 बीटा हाइड्रोक्सिलेज। अब यहाँ पे डिफरेंस देखो फटाक से, मिथाइल मिथाइल यस, कार्बोक्सिल कार्बोक्सिल यस, डिफरेंस कहाँ आया? हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्सिल यस, CH2 CH2 यस, ठीक है, OH OH यस। तो डिफरेंस कहाँ से आया? नंबर 3 तो कार्बन, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप आया। हाइड्रोक्सिल आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे लिखा है वो प्लस OH, प्लस क्योंकि हाइड्रोक्सिल एंजाइम वो हाइड्रोक्सिल को ही तो ऐड करता है, राइट सर? 3 बीटा हाइड्रोक्सिलेज।
Yes, sir. At beta position, OH. Hydroxyl group to carbon 3 of Ga20. Carbon 3 of Ga20. It is a beta. इससे क्या हम डिफरेंस देख तो नहीं रहा, यहाँ लिखा जरूर है ना, लिखा जरूर है, बट कहीं डिफरेंस बता दो। सर ये तो OH है ना। Sir, at third position there is OH in Ga1. हाँ ये वाला है, यस यस। चलो अब तो मैं हमेशा के लिए याद हो गया, राइट। बीटा पोजीशन पे है और 3 कार्बन पे, राइट। और ये पूरा समरी है। वो लड़की जो नेहा ज्वाइन की थी भाग गई इसीलिए, जब हम लोगों ने ये पढ़ाना शुरू किया। तो नेहा नहीं, राधा नाम था उनका। क्या नाम था? राधा। राधा, हाँ राधा नाम था। वो अपने कृष्णा के पास भाग गई, जैसे उसने देखा ये GGPP कर रहे हैं, नहीं सर, IPP वो कर रहे हैं। आपने कॉल में गए थे ना सर, तभी शायद वो ली। हाँ वो कॉल मेरी आई थी तब। हाँ उसको समझ में भी नहीं आ रहा होता ना, इंटरेस्टिंग लगता तो वो स्टे करती। हाँ वो भी Yes, sir. ग्रुप में मेरा डाला है अब कि तो आप ज्वाइन कर चुके हो, मैंने ग्रुप में डाला है। हाँ नहीं, आज मैंने एक अनाउंसमेंट भी करी है, कैंपस एम्बेसडर। तुम लोग बताना कैसा प्लान है। कैंपस एम्बेसडर की स्कीम ये है कि जैसे मान लो अमृतसर में देयर इज ए 5 यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, Yes, एक sir. जोन बना लिया अमृतसर जैसे, तो इसमें कॉलेज 1 का एक एम्बेसडर हो गया, कॉलेज 2 का एक एम्बेसडर हो गया, कॉलेज 3 का एक एम्बेसडर हो गया, कॉलेज 4 का हो गया। अब सपोज जिसकी क्लास में 100 बच्चे हैं, सबके क्लास में होंगे ही, ठीक है ना। जो इंटरेस्टेड होगा उसको मिलेगा 1 लाख रुपीज साल का, ठीक है। लेकिन उसको करना क्या होगा, बहुत सिंपल टास्क दिया है उसको। 20 लोगों को ग्रुप में जोड़ना है, व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक। और Yes, उसमें से कम 10 कंफर्मेशन अगर हो गई, क्योंकि हम पैसा अपनी जेब से थोड़ी देंगे, राइट। तो 10 कंफर्मेशन हो गई जिसकी फीस होगी 15,000 पर स्टूडेंट, तो हमें इनकम हुई 1.5 लाख। अब इसमें से 50,000 में 10 बच्चे मैं पढ़ा रहा हूँ, देखो। और 1 लाख मैं दे रहा हूँ सारे जो कैंपस एम्बेसडर है। तो क्या गलत है? अच्छा सारा पैसा तो मैं उनको दे रहा हूँ, है ना, कि भाई ये बच्चे मेहनत करके ला रहे हैं, अगर उनको कॉन्फिडेंस। हमने एक शर्त रखी है कि कम से कम मेरा 20 डेज या 2 वीक्स का क्लास जरूर अटेंड करो, सो दैट यू शुड नो अबाउट मी, है ना। ऐप डाउनलोड करो, मेरे बारे में पहले जानो, वो चीज फील करो, जो तुम बोलने वाले हो झूठ मत बोलो किसी से, है ना। जो रियलिटी है वो बोलो। 1 लाख रुपए ले जाओ, मैं 50,000 में पढ़ा लूंगा 10 लोगों को। इज इट बैड? और अगर ऐसे पूरे कंट्री से जुड़ते हैं तो देन आई वी कैन अर्न। मान लो ऐसे 10 कॉलेजेस से जुड़े तो 10 into 50,000, तब मेरे को थोड़ा फायदा हो जाएगा। इट विल बी 5 लाख। तो 10 लाख देने पे जैसे 20 लोगों को जोड़ा, तो 10 लोगों को जोड़ा तो 10 लाख देने के बाद मुझे 5 लाख का फायदा होगा। तो मैं मार्जिन नहीं रख रहा हूँ, मैं कोई बिजनेस नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ अपने चाय पानी का इंतजाम कर रहा हूँ, बिकॉज आई एम पैशनेट टीचर एंड साइंटिस्ट। और मैं मानता हूँ, दिस इज माई कॉन्फिडेंस लेवल, कि जो मैं पढ़ा दूंगा वो किसी भी कोचिंग में आप ढूंढाओ, कोई भी टीचर पूरे इंडिया में पकड़ लो ऐसा नहीं पढ़ाएगा, इतना डेप्थ में अच्छे से क्लियरली डिस्कशन नहीं करेगा, क्योंकि इसके लिए मैंने बहुत मेहनत करी है। PhD मेरी बहुत ही टफ थी, IIT से थी और बायोकेमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में थी। मैंने कितनी मैथ सीखी होगी, कितनी इंजीनियरिंग सीखी होगी। चलो टॉपिक पे आते हैं। हाँ, अब ये देख रहे हो यहाँ पे जो लिखा है Ga20 कन्वर्टेड टू Ga1। अब आपको याद हो गया 3 पोजीशन का सिर्फ डिफरेंस होता है, Ga20 Ga1। यानी क्या Ga20 एक्टिव होगा? यू कैन से नो, दिस इज इनएक्टिव, दिस इज एक्टिव। अब Ga1 is again going to be inactive into the form of Ga8। ऑक्सीडेशन हो गया, इनएक्टिव हो गया Ga8 के बाद। और इधर Ga20 या तो सिन फॉर्म में जाएगा
तो GA29 के फॉर्म में इनएक्टिव हो जाएगा, और Le की फॉर्म में जाएगा तो GA12 देन GA2 ऑक्सीडेज की वजह से। सर जो ऑक्सीडेशन होते हैं सर उसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना शायद, तो रिडक्शन में गेन ऑफ केमिस्ट्री पढ़ लेना। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि क्वेश्चन इस पे आ रहे हैं कि अगर एक म्यूटेंट बना दिया जाए जिसमें कि GO2 ऑक्सीडेज म्यूटेंट हो, व्हाट विल हैपन? सर GA2, तो सर GA1 नहीं कन्वर्ट होगा GA8 में? हाँ, GA1 एक्टिव ही रह जाएगा। यस सर, GA1 एक्टिव ही रह जाएगा। अगर एक्टिव हुआ तो बड़ा खतरनाक हो जाएगा। ये सर फिर लेंथ बढ़ जाएगा हाँ या फिर बहुत ज्यादा ही बड़ा फल होता है। हाँ, अभी दिखाऊंगा उसका असर। इसी पे मैंने स्टडी किया। ये देखो, साइंटिस्टों ने बड़े प्यारे प्यारे स्टडी किया। हम टाइम नहीं निकालते ना, हम तो मतलब हम लोग, ठीक है, तो हमने ये थोड़ी स्टडी करी। सुबह मेरा दिमाग बहुत तेज काम करता है, शाम को ना पता नहीं क्या हो जाता है। शाम को मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं जाता है। मैं खाना बनाता हूँ आराम दिन से। में बहुत थक जाते हैं। हाँ, बैटरी लेवल तो कम हो जाता है। बहुत थक जाता हूँ, सही कहा। मॉर्निंग में 4 बजे जो उठता हूँ ना, फिर ब्रेन सुपर कंप्यूटर। अब यहाँ पे देखो, मैं जो कंक्लूजन निकालता हूँ अपना वही एंडोजीनियस GA। चलो बताता हूँ। व्हाट हैपेंस व्हेन GA जीन इज म्यूटेटेड, है ना? दिस इज द पार्ट ऑफ GA रेगुलेशन। अब GA जीन जो बना रही है, अगर वही म्यूटेट हो जाए देन क्या होगा? व्हाट इज योर गेस? GA बनेगा कि नहीं बनेगा? तो आप लिखोगे नो GA, यही लिखोगे ना। देन व्हाट विल हैपन? अब ये देखो, तुम्हारे सवाल का आंसर आ रहा है। क्या आंसर है? GA ऑक्सीडेज को हमने एक तरीके से म्यूटेट किया तो प्रिवेंट्स डिग्रेडेशन। अब अगर हमने GA ऑक्सीडेज म्यूटेंट बनाया तो जिबलिन हाई होगा, राइट? जिबलिन हाई होगा, राइट? यहाँ पे एक नोट नोट कर लो, नोट डाउन, ठीक है? जिबलिन डिग्रेडेशन, अगर GA ऑक्सीडेज ना रहे, इसका फंक्शन क्या है? GA1 को कन्वर्ट करना GA8 में। अभी यही तो पढ़ रहे थे। अगर GA ऑक्सीडेज को म्यूटेट कर दें तो क्या होगा? ये पाथवे तो उन्होंने डिस्टर्ब कर दिया, ठीक है? तो जिबलिन ये डिग्रेडेशन पाथवे को बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? यस सर, जिबलिन डिग्रेडेशन। अभी देखो बच्चों का क्या रिस्पांस आता है कैंपस सेमेस्टर में। मैसेज तो बहुत आ रहे हैं मेरे पास, ठीक है ना? अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट करेगा, जो खास करके गर्ल्स कर लेंगी, बॉयज तो बहुत मुश्किल है, गर्ल्स कर लेंगी, क्योंकि जो रहेंगी एक्टिव, उनकी फ्रेंड सर्किल ज्यादा होती है ना, कन्विंसिंग पावर ज्यादा होती है, तो दे कैन जॉइन मी आल्सो। तो ये पाथवे है जिबलिन डिग्रेडेशन। और ये इससे एक बात और भी पता चलती है कि GA1 इज ऑलवेज नॉट देयर इन द प्लांट, दे आर इन द डिग्रेडेड फॉर्म। जैसे बनेगा, यूज हुआ फिर डिग्रेड हुआ, यूज हुआ डिग्रेड हुआ, यूज हुआ डिग्रेड हुआ, ठीक है? अब हमने डिग्रेडेशन पाथवे को डिस्टर्ब कर दिया। अब GA1 अब यूज भी नहीं हो रहा है, तो अब क्या इफेक्ट होगा? अब इसका जो भी होगा साइड इफेक्ट, ठीक? एक क्वेश्चन मैंने निकाला था इसी पे, एप्लीकेशन ऑफ जिबलिन कॉजेज। अगर मान लो हमने जिबलिन दिया, किसमें दिया? प्लांट को दिया, जो अभी सीडलिंग है, जिसमें जर्मिनेशन हो रही है, तो क्या होगा? बाहर से अगर जिबलिन दिया, इसका पूरा क्वेश्चन ये हुआ, एप्लीकेशन ऑफ जिबलिन फ्रॉम आउटसाइड टू जर्मिनेटिंग सीडलिंग। डाउन रेगुलेशन ऑफ बायोसिंथेटिक जीन्स। डाउन रेगुलेशन ऑफ बायोसिंथेटिक जीन होगी, क्योंकि अंदर से बन रहा है और बाहर से हमने सप्लाई कर दिया। सर A और B दोनों? हाँ, दोनों। तो बहुत की पॉइंट लगा, तो इसको इसलिए मैंने फ्रेम आउट किया क्वेश्चन में कि एक तो पहले ये जो ये GA20 ऑक्सीडेज है, GA3 ऑक्सीडेज है,
पहले तो इनको डाउन करता है, जिबरेलिन Yes, के sir. प्रोडक्शन को नहीं क्योंकि डाउन जब हम डाउन करता। हाँ यस सर, ठीक है ना, बाहर से अगर जिबरेलिन हम सप्लाई कर रहे हैं तो पहले तो इनको डाउनलोड करेगा, सॉरी डाउन रेगुलेट करेगा, और इलेवेशन होगी ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डिग्रेडेटिव जीन GA2 ऑक्स। सर डाउन रेगुलेशन तो तभी करेगा जब इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, तभी तो इसको डाउन कौन- रेगुलेट कर। ध्यान देना यहाँ पे अलग है टर्म, 20 ऑक्सीडेज 3 ऑक्सीडेज का डाउन है, 2 ऑक्सीडेज हाई है, यस सर, ये ध्यान देने वाली बात है। 2 ऑक्सीडेज इज हाई, 3 ऑक्सीडेज इज, और सर वहाँ पे वो बायोसिंथेटिक जीन है और ये डिग्रेडेटिव जीन है। बायोसिंथेसिस को बर्न करने के लिए GA2 हेल्प करेगा। हाँ इसी पाथवे पे कितना ज्यादा फोकस कर रहे हैं एग्जाम में। अच्छा, म्यूटेशन इन GA2 ऑक्सीडेज वही वाला है ना, GA2 अगर हाई होगा तो क्या होगा, तो चलो यहाँ म्यूटेशन से हम समझ लेते हैं। म्यूटेशन इन GA2 ऑक्सीडेज जीन क्या होगा, GA2 ऑक्सीडेज का क्या रोल है, प्रिवेंट GA फ्रॉम बीइंग डिग्रेडेड, असली डिग्रेडेशन का ये पाथवे, वहां बायोसिंथेटिक पाथवे डिस्टर्ब हुआ। 20 OX और 3 OX जो है वो क्या पाथवे है, बायोसिंथेटिक पाथवे ऑफ जिबरेलिन, क्योंकि बाहर से मिलना तो अंदर क्यों बनाएंगे। और ये जो इलेवेशन हो रही है वो किसकी हो रही है, डिग्रेडेटिव पाथवे। तो अगर हमने इसको म्यूटेट किया तो इसका मतलब बायोसिंथेटिक जीन तो बना ही रही है GA, लेकिन वो एक्यूमुलेशन इतना हाई हो जाएगा ऐसा लगेगा बाहर से हमने दे दिया जिबरेलिन। बात समझ गए, ये फंक्शन समझ लो। GA2 ऑक्सीडेज is actually involved in the degradation, while GA3 oxidase and GA20 oxidase is involved in the biosynthetic. ठीक है ना, समझ गए बात। अब देखो एक एक्सपेरिमेंट किया गया, ये mRNA है। अब ये सेक्शन सी के क्वेश्चन हैं। ये क्या है, एपिकल लीफलेट, एपिकल मतलब सूट मेरिस्टेम, ये मेरिस्टेम हो गया, इंटरनेट हो गया, ये रूट हो गया। तो आप यहाँ पे तो काट दो, हम इस पे फोकस कर रहे हैं 3 OX पे और 2 OX पे। 2 OX डिग्रेडेटिव पाथवे है, ठीक, ये है डिग्रेडेटिव, और ये दोनों क्या है, सिंथेटिक, 20 OX 3 OX। तो 3 OX कहाँ पे है, ये सिंथेटिक पाथवे में, एपिकल मेरिस्टेम में, ठीक, लिफलेट में है नहीं, इंटरनेट में है नहीं, फिर रूट के मेरिस्टेम में, ठीक। सर ये एक बारी फिर बताए। मैं ये कह रहा हूँ हम लोग समझ रहे हैं कि GA20 OX GA3 OX का क्या, OX मतलब ऑक्सीडेज, यस सर, तो हमने ये समझा कि ये दोनों जो है बायोसिंथेटिक पाथवे की जीन है, डाउन रेगुलेट, और डिग्रेडेड का ओके बाय, पाथवे है GA2X। पहले नोट कर लो ये, यस सर, ठीक है। yes. तो कौन सी ऐसी चीज है जिसमें कि बाहर से अगर हम दे रहे हैं जिबरेलिन तो अंदर का प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। तो अंदर का प्रोडक्शन बंद करने के लिए नेचर क्या करती है, जीन क्या करती है, डाउन रेगुलेट करती है डिग्रेडेटिव पाथवे को और स्टिमुलेट करती है बायोसिंथेटिक पाथवे, GA20 ऑक्सीडेज GA3 ऑक्सीडेज, यानी कन्वर्जन पाथवे एक्टिव करती है। ओके सर, आपने उल्टा बताया शायद। उल्टा बता दिया, यस म्यूटेशन इन GA2 ऑक्सीडेज GA एक्यूमुलेशन होगा, यानी डिग्रेडेशन नहीं होगा। दिस इज इक्विवेलेंट टू अप्लाइंग एक्सोजेनियस जिबरेलिन टू प्लांट। पीछे देखो, यस सर, एप्लीकेशन ऑफ जिबरेलिन आउटसाइड कॉजेस germinating seedling, down regulation of GA20 GA3X। ऑक्सीडेशन, बाहर से दे दिया ना इसको, यस सर, ये बाहर से दिया तब डाउन रेगुलेट हुआ, बायोसिंथेसिस बायोसिंथेटिक पाथवे डाउन रेगुलेट हो गया क्योंकि इसको जरूरत नहीं, बाहर से मिल गया। यस सर, वही डाउन रेगुलेशन तब होती है जब कंसंट्रेशन ज्यादा हो रही है। एक तो अपनी हाँ। ही इसको एक बार हमने दे दिया, जब इसको हाँ। बाहर से मिल रहा है तब अंदर का जो है उसने उसको बंद कर देगा। कम कर दिया।
अंदर का बंद कर दिया, शट डाउन कर दिया Yes, एक तरीके से, और डिग्रेडेशन को बढ़ा दिया। यस सर। अब यहाँ पे हम जो कह रहे हैं, जो तुम कह रही हो उल्टा है, उल्टा नहीं है। ये कह रहे हैं कि ऐसा म्यूटेशन जिसकी वजह से जिबरेलिन अंदर कम हो जाए, यस सर। तो क्या होगा? तो ये उल्टा हो जाएगा, स्टिमुलेट करेगा बायोसिंथेटिक पाथवे को और डाउन रेगुलेट करेगा GA2 डिग्रेडेटिव एंजाइम्स को। ओके, हाँ, क्योंकि डिग्रेड ना हो, अभी समझ क्योंकि अंदर कम हो गया ना। ये सर, ये मतलब ऐसे है जब अंदर कम हो रही है जिबरेलिन की कंसंट्रेशन म्यूटेशन की वजह से, तब ये ऐसा करता है कि जो बायोसिंथेटिक पाथवे उसको स्टिमुलेट करता है, और जो डिग्रेडेटिव जो खत्म करता है उसको फिर डाउन रेगुलेट करता है। यहाँ पे उल्टा करता है। हाँ, यहाँ उल्टा है। यस सर। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट में तुम्हें दिखाने वाला हूँ, जिसमें एक म्यूटेशन किया गया ड्वार्फ वैरायटी में, जिसमें बिल्कुल GA नहीं था, क्योंकि यहाँ म्यूटेशन था LS जीन में। LS जीन कोड करती है एक सिंथेटेज पाथवे को। ठीक है, यस सर। ठीक है ना। और भी ज्यादा खतरनाक म्यूटेशन था सीवियरली ड्वार्फ NA प्लांट, जिसको बोलते हैं डिफेक्टिव GA एल्डिहाइड सिंथेज। अब इसका प्लांट का देखो, इसका शकल सूरत दिखा देते हैं। ये वही है, जब GA बायोसिंथेसिस इन P में नॉर्दर्न ब्लॉट ऑफ द mRNA फॉर द एंजाइम ऑफ गिबरेलिन बायोसिंथेसिस इन डिफरेंट टिश्यू ऑफ द P। बायोसिंथेसिस जब नेचुरल वे में हो रही है, ठीक है, मोर इंटेंस बैंड मोर mRNA प्रेजेंट। ये पूछा हुआ SSR में, बहुत इंटेंस बैंड का क्या मतलब है? बहुत इंटेंस बैंड है ना यहाँ पे, इसका क्या मतलब है? हाई RNA हाई mRNA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोर इंटेंस बैंड। नोट किया, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जो LS म्यूटेंट है और एक स्मॉल LS है, LS टाल वाइल्ड टाइप, कैपिटल LS वाइल्ड और स्मॉल LS म्यूटेंट ड्वार्फ, जिसमें नहीं है बायोसिंथेटिक या लो लेवल ऑफ GA3। ठीक है ना, अभी समझ आई? कैपिटल LS का क्या मतलब? दो पार्ट है एपिकल में, एक वाइल्ड वर्सेस म्यूटेंट ड्वार्फ वैरायटी। ड्वार्फ वैरायटी में कम था GA, तो इसलिए ये बहुत हाई एक्टिव हो गया। PS GA3 OX बायोसिंथेसिस करने के लिए। बायोसिंथेसिस वेरी एक्टिव। ठीक है, फिर सर वाइल्ड टाइप में ये कम क्यों होता है बायोसिंथेटिक जीन्स? वहाँ क्योंकि वो तो ऑलरेडी टॉल है, राइट? ऑलरेडी टॉल है और GA काफी अमाउंट में प्रेजेंट है, तो उसको एक्सप्रेस, ये बायोसिंथेटिक जीन है, ऐसे समझे ना। यस, दिस इज बायोसिंथेटिक जीन। इनकी एक्टिविटी हाई है क्योंकि यहाँ पे म्यूटेंट है। इसमें म्यूटेंट का मतलब GA इज वेरी वेरी लो, इसलिए बायोसिंथेटिक जीन इज एक्टिविटी इज वेरी हाई। इंटेंस बैंड का मतलब एक्टिविटी इज वेरी वेरी हाई। ठीक है, यस। वो ऑक्सीडेज डिग्रेडेटिव पाथवे तो यहाँ होना ही नहीं है, यहाँ भी नहीं होना, यहाँ भी नहीं होना, यहाँ बहुत हल्का है, बहुत ही हल्का है। तो यहाँ खाली फोकस कर रहे हैं बायोसिंथेटिक पाथवे में। देखो रूट में क्या है, रूट में थोड़ा आ गया है ना, यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं है। और जबकि इसमें मेरिस्टेम में देखोगे तो दोनों एक्टिव है म्यूटेंट में, जबकि वाइल्ड में 220 ऑक्सीडेज तो हल्का सा है भी, 3 ऑक्सीडेज तो बिल्कुल ही गायब है। ठीक है, ये देखो एक्चुअल ग्राफ इनहैंस GA बायोसिंथेसिस। यहाँ देखो डार्क में GA सिंथेसिस इतना ज्यादा है,
थोड़ा सा मतलब है ठीक ठाक है, लेकिन डार्क कर दिया, डार्क टू 4 आवर लाइट, जैसे लाइट दिया तो घट गई। किसकी क्या घट गई? जीए लेवल। 24 आवर लाइट में दिया तब भी उतना ही घटी रह गई, लेकिन 120 आवर्स की लाइट दिया तो अचानक बढ़ गई। ठीक है, तो यहाँ पे घटी क्यों? क्योंकि डिग्रेडेशन स्टार्ट हो गया, वो जीन एक्टिव हो गई डिग्रेडेशन वाली। यहाँ पे डार्क टू 120 आवर्स लाइट कंटिन्यूस लाइट दिया, वो जो डिग्रेडेशन वाली जीन थी वो इनएक्टिव हो गई, इसलिए जीए लेवल आपको हाई मिलता है। रेट ऑफ एलोंगेशन, एलोंगेशन डार्क में ज्यादा होगी कि लाइट में? डार्क में ज्यादा होगी, क्योंकि जीए लेवल यहां भी ठीक ठाक है, डार्क में भी, और 120 आवर्स के लाइट में भी ठीक है, लेकिन लाइट में ग्रोथ नहीं हुई, एलोंगेशन कम हुई। इसका मतलब बहुत सारी जीन्स इन्वॉल्व है एलोंगेशन में। यहाँ पे लिखा भी हुआ, लेवल ऑफ जीए इनिशियली फॉल्स विद इन 4 आवर्स ऑफ एक्सपोजर टू लाइट बिकॉज ऑफ एन इंक्रीज इन ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द जीन GA2OX लीडिंग टू एन इंक्रीज इन जीए। तो यहाँ पे GA2OX जब तक डिग्रेडेड था या नहीं था तब तक तो एलोंगेशन बहुत अच्छी हुई, लेकिन GA2OX जैसे एक्टिव हुआ, ठीक है ना, GA2OX डाउन रेगुलेट होगा, यानी डिग्रेडेशन खत्म हो जाएगी। नहीं समझे? देखो GA है और इसको तोड़ने वाला है, डिग्रेड बाई GA2OX। ठीक है, तो या तो इसको मार दोगे तब ये हाई होगा, ठीक है, और अगर ये जिंदा रहा तो ये हो जाएगा लो। यही बात तो कह रहा है, यहां पे कह रहा है डार्क में जीए लेवल हाई है, जीए लेवल हाई है, इसका मतलब GA2 ऑक्सीडेज कम है, ठीक, और यहाँ पे एलोंगेशन इसीलिए ज्यादा है, मे बी जीए चूंकि एक्यूमुलेटेड है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है? हाई हो गया GA2X, क्योंकि यहाँ पे डिग्रेडेशन हो गया। ठीक है, समझ में आगे बात कितनी सिंपल बात है। एक बात को 3 तरीके से समझाया आपके दिमाग में ये बैठाने के लिए कि अगर GA हाई है इसका मतलब GA2OX नहीं है, और GA2OX जब एक्टिव होगा तो GA गायब हो जाएगा। इस वजह से जो लेंथ है वो लेंथ हुई नहीं, क्योंकि हो सकता है वो डिग्रेड कर रहा हो। ठीक है, अभी क्लियर है इतना? हेलो, तुम लोग जरा ऑनलाइन आ जाओ, वीडियो ऑन करके। तुम लोग सोते रहते हो, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि तुम लोग कई घंटों तक चुप हो जाते हो। वीडियो कभी कभी बीच में ऑन कर लिया करो। अब ये देखो, लाइट इंड्यूस इंक्रीज इन द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन फॉर GA3OX। तो नई चीज बता रहा हूँ, अभी स्टोरी स्टार्ट हुई है। GA3OX which convert GA20 into G, इसलिए GA3OX की कंसंट्रेशन यहाँ हाई थी, क्योंकि यही कन्वर्ट करता है GA20 को GA में। याद रखना, अगर ये पूछे कि GA20 में से GA3 में से कौन कन्वर्ट करता है GA20 को GA में, दिस इज GA3OX। अभी सेक्शन सी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कन्वर्ट करता है GA20 को। इसे मैप बना लो, GA3OX, और डिग्रेड GA को कौन करेगा? GA2OX। अभी क्लियर है? यस सर। अब देखो, अगर लाइट हुई तब ये रिएक्शन हो रहा है, तब ये हाईली एक्टिव होगा GA3OX, और तब ये जो एक्यूमुलेटेड GA20 है तब ये कन्वर्ट करेगा GA में।
ठीक है। और नहीं तो ये जी हाई होगा लाइट के प्रेजेंस में, लाइट हाई तो जी हाई, ठीक है। और यहाँ पे Ga8 जो है, जो डिग्रेडेड फॉर्म है, वो हो जाएगा लो। और डार्क में उल्टा होगा, डार्क वाला नहीं लिखूंगा, लाइट वाला लिख दिया। आप डार्क वाला बनाना होगा तो एक चीज याद करो, या तो लाइट के या डार्क, दोनों याद करोगे तो दोनों कंफ्यूज हो जाएगा। हाँ जी, ठीक है। सर यहाँ लाइट आउट हो गया बारिश के कारण, तो मैं शायद ज्यादा देर ऑनलाइन ना रह पाऊँ। नहीं, अब टाइम भी ओवर हो गया, अभी लाइट है ना, मतलब कल तो क्लास चलनी नहीं, फिर मंडे को चलेगी। कल टेस्ट होगा, टेस्ट ज्वाइन कर लेना ऑक्सीजन पे, ठीक है ना। तो हम लोग नेक्स्ट टाइम में ये कभी मैं भी लीव कर रहा हूँ, डोंट वरी। ओके, थैंक यू।